अमेलिया ईयरहार्ट ने अपने छोटे से करियर में कई एविएशन रिकॉर्ड बनाए। उनका पहला रिकॉर्ड 1922 में आया, जब वह 14,000 फीट से ऊपर अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी। 1932 में ईयरहार्ट अटलांटिक ओशन के पार अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला और चार्ल्स लिंडबर्ग के बाद दूसरी इंसान बनी। वह 20 मई को लाल लॉकहीड वेगा 5B में न्यूफाउंडलैंड, कनाडा से रवाना हुई और एक दिन बाद नॉर्थ आयरलैंड के लंदन डेयरी के पास एक गाय के खेत में उतरी। यूनाइटेड स्टेट्स से लौटने पर कांग्रेस ने उन्हें ऑनरेबल फ्लाइंग क्रॉस से हॉनर किया, एक मिलिट्री डेकोरेशंस जो हवाई उड़ान में भाग लेने के दौरान वीरता या एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। वह ये हॉनर पाने वाली पहली महिला थीं। उसी साल ईयरहार्ट ने यूनाइटेड स्टेट्स से उड़ान भरने वाली पहली महिला थी जिन्होंने नॉन स्टॉप उड़ान भरी। वह लॉस एंजिल्स से शुरू हुई और 19 घंटे बाद न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में पहुंची। वह 1935 में हवाई से यूएसए के मेनलैंड तक अकेले उड़ान भरने वाली पहली व्यक्ति भी बनी। 1 जून 1937 को अमेलिया ईयरहार्ट ने ऑकलैंड, कैलिफोर्निया से दुनिया भर के लिए ईस्ट की ओर उड़ान भरी। दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली पायलट बनने का यह उनका दूसरा अटेम्प्ट था। उन्होंने 2 इंजन वाली लॉकहीड 10E इलेक्ट्रा उड़ाई और उड़ान में उनके साथ सेलर फ्रेड नूनन भी थे। उन्होंने मियामी तक उड़ान भरी, फिर साउथ अमेरिका तक, अटलांटिक के पार अफ्रीका तक, फिर ईस्ट में भारत और साउथ ईस्ट एशिया तक। ये जोड़ा 29 जून को लाई, न्यू गिनी पहुंचा। जब वे लाई पहुंचे तो वे पहले ही 22,000 मील की उड़ान भर चुके थे। ऑकलैंड पहुंचने से पहले उन्हें 7,000 मील और जाना था। आखिर कहां गायब हो गईं अमेलिया ईयरहार्ट और नूनन 2 जुलाई को हाउलैंड आइलैंड के लिए रवाना हुए, जो उनका अगला फ्यूएल भरने का पड़ाव था। यह आखिरी बार था जब ईयरहार्ट को जिंदा देखा गया था। उसने और नूनन ने अमेरिकी कोस्ट गार्ड कटर इटास्का के साथ रेडियो कांटेक्ट खो दिया, हाउलैंड आइसलैंड के कोस्ट पर लंगर डाला और रास्ते में गायब हो गए। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जोड़े की 2 हफ्ते की कॉम्प्रिहेंसिव सर्च के लिए ऑथोराइज किया, लेकिन वे कभी नहीं मिले। 19 जुलाई 1937 को ईयरहार्ट और न्यूनन को समुद्र में खोया हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। अमेलिया ईयरहार्ट के साथ क्या हुआ, इसके बारे में स्कॉलर्स एंड एविएशन महारथी लोगों ने कई थ्योरी प्रपोज किए हैं। अमेरिकी सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट यह है कि ईयरहार्ट और न्यूनन पैसिफिक ओशन में क्रैश हो गए, लेकिन उनके लापता होने के कनेक्शन में कई प्रिंसिपल आज भी मौजूद है। अबॉज क्रैश एंड सिंक थ्योरी। क्रैश एंड सिंक थ्योरी के अकॉर्डिंग हाउलैंड द्वीप की खोज करते टाइम ईयरहार्ट के विमान में गैस खत्म हो गई और वह आइसलैंड के आसपास कहीं खुले ओशियन में क्रैश हो गया। पिछले 15 साल में कई कैंपेन्स ने हाउलैंड के पास समुद्र पर एरोप्लेन के मलबे का पता लगाने का प्रयास किया है, लेकिन हाईटेक सोनार और गहरे ओशियन के रोबोट इलेक्ट्रा के क्रैश साइट के बारे में सुराग देने में आज तक फेल रहे हैं।